हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि ओम साई नाथाय नमः, ओम नमः शिवाय। जैसा कि मैंने बता रखा है कि मेरा मॉर्निंग का जो ब्लॉग होता है ये शिव पुराण का होता है। तो पूजा मेरी संपन्न हो गई है, पूरी हो गई है। तो उसके बाद मैं पाठ करती हूँ जिससे वो और पूर्ण होती है। तो चलो, आज है शिव पुराण की शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड का दूसरा अध्याय, जिसमें पूर्व कथा की ओर हम चलते हैं। तो चलिए। ओम नमः शिवाय। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड दूसरा अध्याय पूर्व कथा। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बताइए, साथ ही कन्याओं को दिए गए शाप के बारे में मुझे बताकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नारद जी के यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह कश्यप आदि महेश्वर से हुआ। उसमें स्पदा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ था। उनकी 3 पुत्रियां हुई, वह सभी सौभाग्यशाली और साक्षात धर्म की मूर्ति थी। उनमें से पहली कन्या का नाम मैना, दूसरी का धन्या, तीसरी का कलावती था। यह तीनों कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थी, अर्थात उनके मन से प्रकट हुई थी। इन तीनों की जन्म माता की कोख से नहीं हुआ था। यह संपूर्ण जगत की वंदनीय है। इनके नामों का स्मरण और कीर्तन करके मनुष्यों को सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये तीनों सारे जगत में मनुष्य और देवताओं से प्रेरित होती है। इनको लोक माताओं के नाम से भी जाना जाता है। मुनीश्वर, एक बार मैना, धन्या और कलावती तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गई। वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस समय उस स्थान पर मेरे पुत्र सनकादिक भी आए हुए थे। सबने विष्णु जी की बहुत स्तुति की। सभी सनकादिक को देखकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। उन्हें शिव जी की माया ने मोहित कर दिया था। तब इन बहनों के इस बुरे व्यवहार से क्रोधित हुए। उन्होंने इन तीनों बहनों को श्राप दे दिया। सनकादिक मुनि बोले कि तुम तीनों बहनों ने अभिमानवश खड़े होकर मेरा अभिवादन नहीं किया, इसलिए तुम सदैव स्वर्ग से दूर हो जाओगी और मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी रहोगी। तुम तीनों मनुष्यों की ही स्त्रियां बनोगी। तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषियों का वचन सुना। तब अपनी भूल स्वीकार करके वह तीनों से झुकाकर सनकादिक मुनि के चरणों में गिर पड़ी और उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगी। उन्होंने अनेकों प्रकार से क्षमा याचना की। तीनों कन्या मनुष्यों को पसंद करने हेतु उनकी प्रार्थना करने लगी। वह बोली कि हम मूर्ख हैं जो हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अब आप हम पर कृपा कर हमें स्वर्ग पर पुण्य प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब सनकादिक मुनि बोले, हे पितरों की कन्याओं, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। तुमने सबसे बड़ी मैना हिमालय की पत्नी होगी और जिसकी कन्या का नाम पार्वती होगा। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। इसके गर्भ से महालक्ष्मी के साक्षात स्वरूप देवी सीता का जन्म हुआ। इसी प्रकार तीसरी पुत्री कलावती राजा विश्ववानु को पति रूप में प्राप्त करेगी और वो राधा की माता होने का गौरव प्राप्त करेगी। तत्पश्चात मैना व हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के वरदान से कैलाश पथ को प्राप्त करेंगे। धन्या और उनके पति राजा सिद्धराज जनक देवी सीता के पुण्य रूप के कारण बैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। और विश्ववानु अपने कलावती अपनी पुत्री राधा के साथ गोलोक में जाएंगे। पुण्य कर्म करने वाले को निश्चय ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सदैव सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम पितरों की कन्या होने के कारण स्वर्ग भोगने के योग्य हो, परंतु मेरा शाप ही अवश्य फलीभूत होगा। परंतु जब तुमने मुझसे क्षमा मांगी तो मैं तुम्हारे शाप के असर को कुछ कम अवश्य कर दूंगा। धरती पर अवतरण होने के पश्चात तुम साधारण मनुष्य की बात ही रहोगी, परंतु विवाह के पश्चात जब तुम्हें संतानों की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारी कन्याओं को यथा योग्य वर मिल जाएंगे, उनका विवाह हो जाएगा था, तुम अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लोगी, तब भगवान श्री हरि के दर्शनों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैना की पुत्री पार्वती कठिन तप के द्वारा शिव की वल्लभा बनेगी। धन्या की पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री रामचंद्र की पत्नी के रूप में प्राप्त करेगी। कलावती की पुत्री राधा श्री राम के स्नेह में बंधकर उनकी प्रिया बनेगी। यह कहकर मुनि सनकादिक वहाँ से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पितरों की तीनों कन्याएं शाप से मुक्त होकर अपने धाम को चली गई। इसी के साथ शिव पुराण की रुद्र संहिता के तीसरे खंड का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। अभी मैंने शिव पुराण की आपको कथा सुना दी। मेरी पूजा पूरी तरह से पूर्ण हुई सुबह की, और शाम की पूजा से पहले या बीच में मैं किशन वाणी वगैरह अब पोस्ट करने लग गई हूँ अपने मिनी शॉर्ट के अंदर, क्योंकि साईं चरितमानस मेरा पूरा हो गया है। साईं गणेश्वरी का पहले मेरे को खुद ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी वो मैं आपको सामने उसको प्रस्तुत कर पाऊँगी। तो लगी हुई हूँ, साईं ज्ञानेश्वरी का कुछ ज्ञान बाबा की कृपा होगी तभी प्राप्त हो पाएगा। तो आज का दिन जैसे कि है मंगलवार, किसका दिन है? हमारे हनुमान जी का दिन है। तो मंगल भवनी अमंगल हारी, रघु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और ब्लॉग को ख़त्म करने से पूर्व ओम साई नाथ नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और कल हम मिलते हैं आपसे फिर दोबारा मॉर्निंग के ब्लॉग में शिव पुराण के तृतीय खंड की तीसरी कथा के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, सबको राम राम जी, टाटा बाय बाय।